तो मैं अजय मीणा मैं स्वागत करता हूं हमारे ऑटोकैड के आपके फर्स्ट क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे ऑटोकैड 2D। ये हमारी वेलकम स्क्रीन है। हम इसमें टॉपिक कवर करेंगे वेलकम स्क्रीन, टेम्पलेट फाइल्स, एप्लीकेशंस, मेन्यू बटन्स, यूजर इंटरफेस एंड सर्च टूल्स। इन ऑप्शंस को हम इंट्रोड्यूस करेंगे अभी। ये हमारा गेट स्टार्टेड है। गेट स्टार्टेड में हमको जैसे हम स्टार्ट ड्राइंग करते हैं तो डायरेक्टली हमारे पेज ओपन होकर हमको आ जाता है। वो पेज ओपन होकर कौन से फॉर्मेट में आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमको आप देखेंगे नीचे आपको एक टेम्पलेट्स ऑप्शन दिख रहा है। टेम्पलेट ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपको ये अलग अलग टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, जैसे कि मैट्रिक टेम्पलेट्स, इंपीरियल टेम्पलेट्स, मैट्रिक टेम्पलेट, नो टेम्पलेट्स। तो नो टेम्पलेट्स में आपको मैट्रिक एमएम में सेट मिलेगा और नो टेम्पलेट्स में इंपीरियल इंचेस या फिट में आपको ड्राइंग करने के लिए मिलेगा। और जो इसमें एक और ऑप्शन है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इसमें सेटिंग होते हैं ACAD.DWT। जैसे आप स्टोर ड्राइंग करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट ACAD.DWT में ही ओपन होता है हमारा ACAD.DWT। तो बाय डिफॉल्ट हमारा यही सिलेक्ट रहता है और हम इसी पर काम करेंगे। तो इसमें जो सेटिंग्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट होते हैं। ओपन फाइल्स, ओपन अ सीट, गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन एंड एक्सप्लोर। अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो आप इसमें और भी ऑनलाइन टेम्पलेट्स ले सकते हैं। एक्सप्लोर सैम्पल ड्राइंग्स ये भी हम ले सकते हैं इसमें। तो गेट स्टार्टेड जो अलग अलग 3 पैनल दिख रहे हैं हमको, तो इसमें गेट स्टार्टेड में DWT में ही डायरेक्ट हमारा ओपन होगा और हम चाहें तो हमारी सुविधा के अनुसार हम अलग अलग टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। हमको एमएम में चाहिए ड्राइंग, फिट में हम बना रहे हैं या इंचेस में बना रहे हैं, तो ये हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ओपन या सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा रिसेंट डॉक्यूमेंट्स। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपने अभी रिसेंटली वर्क किया हो, रिसेंटली वर्क किया है वो फाइलें ओपन होकर आती है। अब आप चाहते हैं कि कोई फाइल आपको सबसे ऊपर मिले तो ये होता है पिन ऑप्शन। पिन ऑप्शन से जैसे आपने इस ऊपर क्लिक कर दिया तो ये एक ब्लू टिक में साइन हो जाती है। तो ये जब भी आप ओपन होगी तो ये वो सबसे ऊपर ओपन होगी। जैसे आप चाहे कि ये वाली इसको हटाए, इस पे ब्लू टिक इसको कर रहे हैं पुश पिन, तो ये पुश पिन पे जैसे हमने क्लिक किया तो ये सबसे ऊपर आकर हमको शो हो जाएगी। जैसे हम इसको हटा देते हैं तो हमारी पहली वाली ड्राइंग ऊपर आ गई है। तो पिन हम इसके द्वारा पिन और अनपिन हम कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। जैसे कि हमारे नीचे रिसेंट ड्राइंग्स हमने ओपन की थी वो सारी हमको ड्राइंग्स दिखती हैं। सेकेंड ऑप्शन से हमारा नोटिफिकेशन। अगर मैं आपका लाइसेंस वर्जन ले रखा है तो आप साइन इन इसमें कर सकते हैं और नोटिफिकेशन में जो भी अपडेट्स आते रहते हैं वो अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। जो भी नोटिफिकेशन हमको अपडेटेड ऑनलाइन अगर चल रहे हैं तो हमको अपडेटेड के हिसाब से मिल जाएंगे। तो हमारे तीनों सेक्शंस हमने कर लिए हैं, तीनों सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम फर्स्ट वाले टैब में आ जाएंगे। जैसे हम अब हम कर रहे हैं फर्स्ट वाले टैब में स्टार्ट ड्राइंग। तो हम जैसे हम स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करते हैं तो हमको पेज ओपन होकर आ गया है। तो हम एक्सप्लोर करते हैं ऑटोकैड एप्लीकेशंस में। ऑटोकैड एप्लीकेशंस बटन में हम जैसे ही हम आते हैं
क्लिक करते हैं तो हमको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एस। हम सेव एस भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारी ड्राइंग हम बना रहे हैं तो उसको हम DWT फाइल में सेव कर सकते हैं, ऑटोकैड या कन्वर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट हम इसमें कर सकते हैं, PDF इंपोर्ट कर सकते हैं, FBX, DGN और अदर फॉर्मेट भी इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट हम इसमें कर सकते हैं, PDF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करते हैं, DWB, DWF और अदर फॉर्मेट में हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पब्लिश कर सकते हैं हम। प्रिंट, यहाँ से हम डायरेक्ट डिजाइन को हम प्रिंट कर सकते हैं। ड्राइंग यूटिलिटीज है और इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑटोकैड एप्लीकेशंस का सिंबल्स है वो जो बना होता है, इसमें हमको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं क्लिक कर देते हैं, ये हमारे इसके बगल में जो एक पट्टी बनी होती है इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। इसमें डायरेक्टली हम क्लिक करके सेव करते हैं, जैसे कि न्यू ऑप्शंस मिल रहा है, न्यू इसमें मिल रहा था, तो क्विक एक्सेस टूल बार मतलब कि डायरेक्टली हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये हमारा ओपन है, ये हमारा सेव ऑप्शन, सेव एस, ये प्लॉट, ये हमारा, तो ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार हो गया। क्विक एक्सेस टूल बार, इसके नीचे जो हमारा ये पूरी एक चौड़ी पट्टी हो गई जिसमें हमको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं अलग अलग ऑप्शंस के साथ। तो हमारा रिबन बटन बोलते हैं इसको, ये रिबन एरिया होता है हमारा। रिबन एरिया, ये जैसे कि हमको होम पैनल में ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंसर्ट्स में इंसर्ट से रिलेटेड ऑप्शंस हमको मिलेंगे, एनोटेट्स, पैरामेटिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट, एड इन, तो इस प्रकार के ऑप्शंस हमको इसमें मिलेंगे। जैसे हम वापस से होम पेन में आ जाते हैं और तो हमको रिबन बार में अलग अलग ग्रुप्स मिलेंगे, जैसे कि ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशंस, लेयर, ब्लॉक्स, प्रॉपर्टीज, ग्रुप्स। तो हम यहाँ सबसे ज़्यादा यूज करते हैं होम टैब का। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस जो लिखा हुआ है, इसमें एक छोटा सा एक पॉइंटर साइन बना हुआ है डाउन में, इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो इसमें कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिन पर राइट टिक बना हुआ है, तो यह क्विक एक्सेस टूल बार में शो हो रहे हैं हमको। कुछ ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं जिन पर राइट टिक नहीं बना हुआ है, तो ये नीचे ऑप्शन दिखता है आपको शो मेन्यू बार, तो मेन्यू बार भी हम इसमें शो कर सकते हैं। ये हमारा मेन्यू बार शो हो गया। तो मेन्यू बार में भी हमको वही ऑप्शंस मिलते हैं जो यहाँ पर रिबन बार में हमको डायरेक्टली दिए गए हैं। तो पुराने वर्जन में मेन्यू बार का उपयोग किया जाता था, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में आपको रिकमेंडेड नहीं करूंगा कि आप मेन्यू बार का उपयोग करें, क्योंकि मेन्यू बार बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, इसलिए मेन्यू बार का उपयोग करने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। तो ये हम देख सकते हैं कि दोबारा से जैसे डायमेंशंस टूल बार में भी सारे ऑप्शंस मिलेंगे हमको। यहाँ डायमेंशंस टूल बार में मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे आपको, जैसे कि हम देखते हैं एनोटेट्स, पैरामेटिक, तो ये पैरामेटिक्स ग्रुप में आपको रिबन बार में सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। पैरामेटिक में इसमें जाकर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हाइड कर देते हैं दोबारा से, हाइड मेन्यू बार, तो हमने, और दोबारा हम होम टैब पर आ जाते हैं। तो होम टैब में हम देखते हैं कि जैसे कि हमारा ये ग्रुप है टूल ड्रॉ, तो अभी इसमें हमको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ऑप्शंस मिल जाते हैं, हम जैसे नीचे आते हैं तो ये अपने आप हट जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि ये हटे नहीं और हम यहाँ पर काम भी करते रहें। तो जैसे आपको नीचे पिन बटन दिख रहा है, पिन बटन पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये पिन हो जाएगा, अब ये हटेगा नहीं। अब आप कुछ भी काम इस पर कर सकते हैं। अगर हम नीचे ड्राइंग में काम कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि ये पेन हम चाहे कि हम उठाकर यहाँ रखना चाहते हैं, तो इसको अनपिन भी हम कर सकते हैं और हम देखते हैं कि इसको उठाकर हम नीचे भी ला सकते हैं। हम जहाँ भी हम ड्राइंग पर काम कर रहे हैं वहाँ हम इस पेन को, ग्रुप को उठाकर रख सकते हैं ताकि हम इसका इस्तेमाल कर सकें। ये हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ।
ये जैसे हम इसको वापस पैनल को हमको वापस रिटर्न करना है तो या ऊपर एक आपको ऑप्शन मिलेगा रिटर्न पैनल टू रिबन, रिटर्न पैनल टू रिबन। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस अपनी जगह पर रिस्टोर चला जाएगा रिबन बार में ये पैनल। तो इस प्रकार से हम किसी भी पैनल को उठा सकते हैं। हम इसको सिलेक्ट करके इनको डिलीट कर दिया मैंने। इसी प्रकार हम मॉडिफाई टूल बार को चाहूँ तो पिन कर सकता हूँ या फिर इसको हम अनपिन करके उठा सकते हैं और इसको हम उठाकर नीचे भी ला सकते हैं। दोबारा से हम इसको रिटर्न टू पैनल को रिबन बार में रिटर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये हम न्यू फाइल भी हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये ड्राइंग 1 है, अब ड्राइंग 2 और भी मुझे सीट चाहिए तो मैं और जितनी चाहें उतनी सीट ले सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो ये आप देखते हैं कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ भी दिए गए हैं, जैसे कि टॉप जिसमें जो कि नेविगेशन को कंट्रोल करने के लिए व्यूज होते हैं, जैसे वाई फ्रेम, ये सारे ऑप्शंस आपको 3D में आपको काम आने वाले हैं। व्यूज के लिए देखने के लिए 3D में इनका इस्तेमाल किया जाता है इन ऑप्शंस का। तो अब ये हमारा व्यू क्यूब होता है, वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ, तो ये हमारा व्यू क्यूब होता है। इसके हेल्प से हम डिजाइन को या ड्राइंग को हम रीड कर सकते हैं। ये आपको नीचे आप यूसीएस आइकॉन भी मिलेगा, वाई एक्सेस जिसको हम बोलते हैं एक्स वाई एक्सेस या वाई एक्स एक्सेस, यूसीएस यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम इसको बोल सकते हैं। और ये हमारा कमांड पैनल होता है। ये कमांड पैनल देखते हैं कि आपको नीचे ब्लैंक सी पट्टी दिखाई देती है, इसमें आप जो भी टाइप करेंगे वो हम कमांड यहाँ से दे सकते हैं इसमें सर्च करके। जैसे कि लाइन कमांड हम लाइन कमांड में रन कर सकता हूँ। तो इसको डिलीट में कर देता हूँ। और इन ऑप्शंस को हम हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं व्यू ऑप्शंस में जाकर। जैसे कि यूसीएस आइकॉन को मैं हाइड कर सकता हूं और उसको वापस भी हम ला सकते हैं। वी क्यूब, ये वी क्यूब को हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। वी क्यूब को क्लिक करके ये हटा दिया और ये वापस से हम ले आए। नेविगेशन बार को भी हम हटा सकते हैं। नेविगेशन बार ये होता है आपका, नेविगेशन बार का उपयोग किसी भी डिजाइन या ड्राइंग को रीड करने के लिए, जूम इन जूम आउट करने के लिए हम इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। ये फाइल टैब होता है हमारा, फाइल टैब जिसमें हम अलग अलग फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फाइल टैब होता है हमारा। फाइल टैब की सहायता से हम फाइल टैब को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ये लेआउट टैब होता है हमारा, लेआउट टैब लेआउट 1 लेआउट 2। तो ये मॉडल में हम डिजाइन करते हैं। ये हमारी कमांड लाइन ऑप्शंस होता है। कमांड लाइन ऑप्शंस में हम कोई भी लाइन को टाइप करके हम कमांड को रन कर सकते हैं, जिससे कि हम कोई भी पूरी कमांड हमको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, या हम उसको याद रखें कौन से ग्रुप में हमको रिबन बार में मिलेगा, तो डायरेक्टली हम उसको यहाँ टाइप करके हम उसको कमांड को रन कर सकते हैं। कमांड लाइन में हम डायरेक्टली किसी भी कमांड को टाइप बस रन करेंगे और एंटर कर देंगे तो वो हमारी कमांड रन हो जाएगी। तो जैसे हम यहाँ कोई भी कमांड टाइप करते हैं सी, तो सी से रिलेटेड जितनी भी हमारी कमांड्स हैं सारी कॉपी, स्टॉप, क्लोज, कॉपी, ये हमारे को अलग अलग कमांड्स ऑप्शन मिल जाएंगे। ये नीचे आपको देख रहे हैं कि इसके कमांड लाइन के नीचे स्टेटस बार मिलेगा, और डिजाइन को बिल्कुल एक्यूरेट बनाने के लिए इसका स्टेटस बार का सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये टॉगल बटन से हैं, जैसे कि ये मॉडल, डिस्प्ले, ड्राइंग, ग्रिप, इनको हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। इसको हम कस्टमाइज भी अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं, जैसे कि हमको क्या क्या चीज़ चाहिए। पोलर हम हटा सकते हैं, ये हटा दिया। आइसोमेट्रिक व्यू हम हटा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए 2D डिज़ाइन हम
मूव और हाइड कर सकते हैं, हाइड एंड हाइड कर सकते हैं। तो कोई भी ऑप्शन आपको अगर उसकी ज़रूरत लग रही है तो हम उसको आप ला सकते हैं, दिखा सकते हैं, ताकि डायरेक्टली हम उसका उपयोग कर लें। और अगर उस किसी ऑप्शन की हमको ज़रूरत नहीं लग रही है तो हम उसको अनहाइड भी हम कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये साइन इन करके हम ऑटोकैड का अगर लाइसेंस वर्जन है तो आप उसको 3 साल के लिए यहाँ से लाइसेंस वर्जन अगर है तो उसको एक्टिव कर सकते हैं। तो फ्री में इस्तेमाल भी इसको हम कर सकते हैं।